दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते सैन्य तनाव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता को और गहरा कर दिया है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने पूर्वी सागर की दिशा में कई बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया, जिनमें से कई सी ऑफ जापान में गिरी। यह परीक्षण ऐसे समय हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी है, जिसे क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। इन घटनाओं को कई विश्लेषक शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक संदेश के तौर पर देख रहे हैं। इससे पहले उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक क्रूज मिसाइल परीक्षण की भी निगरानी की थी और देश की सैन्य क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया था। दूसरी ओर मध्य पूर्व में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जहां ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार फारस की खाड़ी में स्थित खर्ग आइलैंड पर हमले की जानकारी सामने आई है, जो ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश कच्चे तेल का निर्यात इसी द्वीप के टर्मिनल से होता है। यह द्वीप रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले वैश्विक समुद्री मार्ग से है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार गुजरता है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव या सैन्य कार्रवाई वैश्विक ऊर्जा बाजार पर तुरंत असर डाल सकती है और तेल की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस की भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। व्लादिमीर पुतिन ने क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कूटनीतिक समाधान की जरूरत पर जोर दिया है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में तेहरान में आयोजित होने वाले कैस्पियन समिट के दौरान रूस और ईरान के शीर्ष नेताओं की मुलाकात हो सकती है, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इसी दौरान कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि रूस ईरान को सैन्य और खुफिया स्तर पर सहयोग दे सकता है, हालांकि इन दावों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अमेरिकी सैन्य कमान यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर बताया कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पूरी तरह से सक्रिय है और सामान्य ऑपरेशन कर रहा है। यह बयान उन दावों के बाद सामने आया जिनमें कहा गया था कि इस विमानवाहक पोत को हमलों में नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी पक्ष ने ऐसे दावों को गलत और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा समय में दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग प्रकार के संघर्ष और तनाव एक साथ देखने को मिल रहे हैं।